हम्म। नहीं नहीं, साथ में फटाफट देख के इसको खत्म करते चलो। तो एक आइडिया भी मिल जाएगा कि सर कौन सा क्वेश्चन आता है, कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा है। प्लस May 24 के बाद से सारा पेपर भी देखने वाला हूँ मैं। चलेगा जरा, और ज़्यादा टाइम जाएगा बट अच्छे से क्लोज हो जाएगा ये वाला टॉपिक। तो एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ लॉस, मतलब लॉस रिटर्न under the Income Tax Act 1961. Can the loss be carry forward even if the loss return of loss has not been filed as required? as required मतलब ड्यू डेट के हिसाब से फाइल नहीं किया तो भी क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? तो सबसे पहला रिटर्न लॉस क्या होता है कि रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है? हाँ, लॉस हुआ उसका रिटर्न, मतलब कि जहाँ पर इनकम नहीं है, जहाँ पर इनकम नहीं है वो रिटर्न अगर हम लोग फाइल करें दैट इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। दूसरा सर, लॉस रिटर्न अगर आपने ड्यू डेट के हिसाब से फाइल नहीं किया तो क्या लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आंसर इज दो सिचुएशन में। फर्स्ट इज अगर वो हाउस प्रॉपर्टी रहा और दूसरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रहा। तो यहाँ पर क्या बोला है? रिटर्न ऑफ लॉस मीन्स रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम आर ओ आई शोइंग लॉसेस इंस्टेड ऑफ इनकम। अच्छा फेंका है। लॉसेस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड बराबर विदाउट फाइलिंग रिटर्न ऑन ड्यू डेट। तो कौन सा वाला लॉसेस है? लॉस अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, हु आर द पर्सन ऑथोराइज टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम। सर कौन ऑथोराइज है टू वेरीफाई द इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल? एक मिनट जरा सोच के बोलो ना। सबसे पहला जनरल, इंडिविजुअल हिमसेल्फ। दूसरा इंडिविजुअल इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, तो एनी पर्सन authorized on his behalf who is holding power of attorney। तीसरा कार्तिक, मेंटली इनकेपेसिटेटेड बराबर है, तो गार्डियन और एनी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू डू सो। नेक्स्ट, फॉर एनी रीजन ही इज नॉट अवेलेबल तो एनी अदर पर्सन हु हैज अ पावर ऑफ अटर्नी। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है सबसे पहला, सर व्हेन एसएससी इज प्रेजेंट इन इंडिया हिमसेल्फ, व्हेन एसएससी इज आउटसाइड इंडिया authorized person through power of attorney, where SSC is incapable, legally competent to sign on his behalf, any other case as per the circumstances। क्या आ जाएगा क्या लिखने के लिए? अगर आ गया तो 4 मार्क का। स्पेसिफाई द पर्सन हु आर ऑथोराइज टू वेरीफाई, देखो फिर से आया वेरिफिकेशन पे, वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ, इस बार कंपनी आया तो कंपनी के केस के लिए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। इफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट अवेलेबल एनी अदर डायरेक्टर। फिर क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ लिक्विडेशन लिक्विडेटर। फिर वो एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन अगर किया है तो लीगल प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। और क्या था उसमें देखते हैं। हाँ एक मिनट देखते हैं। एमडी मैनेजमेंट, एमडी इज देयर इन इंडिया, तो एमडी इज नॉट अवेलेबल टू एनी डायरेक्टर। व्हेन कंपनी इज एनआर, हाँ एनआर था, होल्डिंग पावर ऑफ अटर्नी। व्हेन कंपनी इज इन लिक्विडेशन तो ऑफिशियल लिक्विडेटर। व्हेन मैनेजमेंट हैज बीन टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट तो हाँ प्रिंसिपल ऑफिसर वाला, ये एक था। व्हेन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी इज अंडर द प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। डन। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, ये इंसॉल्वेंसी अलग है। सी इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन फर्क है कि सेम है दोनों? अलग है। इंसॉल्वेंसी क्या है? खत्म, डूब गया। लिक्विडेशन क्या है? धीरे धीरे वो लिक्विडेशन में जा, मतलब लिक्विडेशन के बाद इंसॉल्वेंसी आता है वो सब। तो एनीवेज, बाय होम शुड द रिटर्न, ये देखो वापस आया वेरिफिकेशन पे बराबर। तो पॉलिटिकल पार्टी का क्या था? सीईओ था। वेरी गुड। नेक्स्ट, कंपनी विच इज बिंग वोन्ड अप, लिक्विडेटर। एचयूएफ व्हेन कर्ता इज अनेबल टू साइन, एनी मेल मेंबर, नहीं एडल्ट मेंबर, वेदर मेल और फीमेल। वेरी गुड। साइंटिफिक रिसर्च था ही नहीं है ये। हाँ एसोसिएशन था क्या? ओके, ओके। एनी एसोसिएशन, एनी मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, परफेक्ट है। डन। इंडिकेट द 3 सिचुएशन वेयर रिटर्न ऑफ इनकम हैज टू बी कंपल्सरीली फाइल्ड। 3 सिचुएशन कभी एक बार बोल दो। कंपनी एंड फर्म। सेकेंड, इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम, बराबर बोलो ना, विदाउट, हाँ विदाउट गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ चैप्टर 6A और
सेक्शन 54, 54F, 54D, EC बराबर है एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो उसको रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। थर्ड, इफ एनी पर्सन, इफ एनी रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट नहीं है बट एन ऑर्डिनरी है, बट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्या करना चाहिए? ही इज अ बेनिफिशियल ऑफ एनी एसेट, ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट विच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया। ओके, यहाँ पर देखो जरा क्या बोला है, कंपनी और फर्म। सर पहला पॉइंट जो हमने बोला था वो भी मिल गया, आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिटर्न इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम ऑफ इनकम और लॉस। ओके, सेकंड क्या बोला? पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट, इंडिविजुअल एचयूएफ एजेपी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिटर्न वेर इट एक्सीड्स द मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट विदाउट क्लेमिंग। आप लोग भी देखोगे ना, ये ना ऐसे ही दिया हुआ है इधर भी। आपको ना एक बार चीज़ दिखाता हूँ, मैं तभी आपको बोलने वाला था बट मैं बोला छोड़ो जाने दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप लोग देखोगे ना पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर डिडक्शन विडक्शन नहीं बोला है। पहले क्या बोला मालूम है क्या? एन पर्सन अदर देन कंपनी और अ फर्म जिसका टोटल इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये एक बोल दिया है। और फिर वापस है यहाँ पर देखो, एवरी पर्सन ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पर बोला है हुज टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू, ऐसा है। तो मतलब एक सेंटेंस में ऐसा भी बोला है कि सर अदर देन दिस इज दिस, जिसका भी बेसिक एग्जाम्पशन के ऊपर रहा उसको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वही दो पॉइंट है इधर, वही दो पॉइंट है ये। फोर्थ पॉइंट, पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट who holds any asset located outside India, whether he is a beneficial owner or a beneficiary, बराबर, whether or not having income chargeable to tax, but उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ए क्लियर? डन। Every person is required to file a return of income on or before the due date in the form and the manner prescribed in 139(1). What is the meaning of due date? वो तीन का आधार है क्या? तीन, 1 2 3, जरा एक बार बोलो क्या था सबसे पहला? तो ड्यू डेट मीन्स, बोलो बोलो बोलो। 31st October of assessment year in case of company, person who's required to get his books of accounts audited under Income Tax Act or under any other law for the timing in force. तीसरा, or any partner of a firm wherein firm is required to get his books of accounts audited under Income Tax Act 1961 or any other law for the timing in force. ये एक खत्म हुआ। Second point, 30th November of assessment year in case where the assessee is required to submit a report under section 92E. Third, 31st July of assessment year in any other case. आपको यही पॉइंट लिखना है, यही सारे पॉइंट लिखना है, एग्जाम में आता है ये सब। ये क्लियर? मैं बोल रहा हूँ आया ना तो फुल मार्क्स आना चाहिए। अभी ऐसा करके रखो, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ 139A(1) which provides the person who are compulsory required to apply for allotment of PAN. सर PAN किस किस को कंपलसरी है? पर्सन whose total taxable income exceeds the basic exemption limit, बराबर, जिसका बिजनेस और प्रोफेशन का टर्नओवर एक्सीड्स 5 लाख। एक मिनट, ये नहीं था, फिर ये था रेसिडेंट पर्सन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है 2,50,000 और मोर, बराबर। फिर ये जो ऊपर पॉइंट नंबर 5 है ना, उसका एमडी, डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, पर्सन हु इंटेंड्स टू एंटर इनटू अ प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इसमें से लिख लेना, बट ये देख लेना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम? क्या बोलोगे आप लोग? 5,000, 5,000। और फिर बाद में, हाँ, अवर इन केस एसएससी का टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख, देन 1,000 नहीं बोलना, नो, इट शुड नॉट बी मोर देन 1,000, मतलब अप टू 1,000 तक होगा, ऐसा सेंटेंस है। देखो क्या बोला है, 5,000 इफ रिटर्न इज फर्निश आफ्टर ड्यू डेट। पहले सिर्फ 5,000 मत बोलो, 5,000 इफ रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ 139(1). 5,000 if return is furnished after due date of 139(1). फिर बोला है क्या, इफ टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख फीस वुड बी, ऐसा मुझे लग रहा है ना यहाँ पर ना अलग कुछ सेंटेंस बोला था, इज अप टू शैल नॉट एक्सीड 1,000, ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था। छोड़ देता हूँ, एक मिनट देखो, एक मिनट, मिल गया तो अच्छी बात है।
वर्ती गिला ना, क्या ना, उसको देख के क्लोज कर दो और यही लैंग्वेज लिखेंगे ना। नहीं ना, इसके बाद ही आना चाहिए ना। ये सब रिटर्न फाइलिंग का डेट्स है, सेल्फ असेसमेंट है, अपडेटेड रिटर्न है। हाँ, अपडेटेड रिटर्न है। हम्म, does not exceed 5 lakh, the fee shall not exceed 1000। चलो ना, टू whom the provision of 139 AA, अरे सुनो, ये आधार है, डू नॉट अप्लाई जाम, बराबर है ना। पहला जम्मू कश्मीर, आसाम, मेघालय में अगर पर्सन रिसाइड करता है, सेकंड और फोर्थ पॉइंट साथ में, सेकंड पॉइंट इज नॉन रेसिडेंट, फोर्थ पॉइंट इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बराबर। और नेक्स्ट उसका उम्र हो गया है, बराबर, पर्सन का एज इज 80 और मोर, डन। Elaborate the condition non-fulfillment of which would render return of income filed by SSC not maintaining regular books of account as defective। मेरे हिसाब से तो ये अभी नहीं करना चाहिए, ये पहले था। When return of income is filed completely using ITR, no column is left blank, जो मैं बोला ना, ये सब पहले हुआ करता था मॉड्यूल में लिखा हुआ। नॉट एप्लीकेबल लिखना पड़ता था, कट करके नॉट एप्लीकेबल, NA। When the return of the income has been filed without depositing tax, ऐसा सब हो ही नहीं सकता अभी सब, ये सब डिटेल ऑटोमेटिक जाता है। when annexure, ये वाला पॉइंट अभी भी रखा है, annexure statement of accounts were not submitted along with the return proof of this, ठीक है, तो डिफेक्टिव माना जाएगा। ओके ठीक है। ये क्या आया, ये ऐसा लग रहा है मॉड्यूल में किया ये। हाँ, NRE इज नॉन टैक्सेबल, बराबर। सेविंग अकाउंट टैक्सेबल, तो ये कितना बन गया, 48, एज 57, तो इसको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। बट सर 80 TTA का मिल सकता है, वो 8000 का, बट फिर भी हमको उसके ऊपर का पकड़ने का है। तो 48 है तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। फिर वापस सेम, अगर फॉरेन घूमने गया तो हो जाएगा। तो ये मॉड्यूल में दिया हुआ है, एग्जाम में भी आया है। एन्यूमरेट द केस वेयर अ रिटर्न ऑफ लॉस हैज टू बी फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट फॉर कैरिंग फॉरवर्ड। ए भाई, कौन से केस में रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ता है, तो लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, एज पर सेक्शन 80, एज पर सेक्शन 80, बराबर है ना। लॉस रिटर्न इज मैंडेटरी टू बी फाइल्ड, क्यों, टू कैरी फॉरवर्ड फॉलोइंग लॉसेस। पहला बिजनेस, सेकंड स्पेसिफाइड स्पेक्युलेटिव, तीसरा स्पेसिफाइड लॉसेस, ब्रैकेट में कुछ तो लिखा था, नेक्स्ट नेक्स्ट, फोर्थ कैपिटल लॉसेस, नेक्स्ट ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स। आगे क्या बोला है, ऑल्सो एन्यूमरेट द केस वेयर द लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन दो द रिटर्न ऑफ लॉस हैज नॉट बीन फाइल्ड। दो है, हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। एज पर सेक्शन 80 सर्टन लॉस विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड, बराबर है, ऑन कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। अरे सीधा मॉडल का अच्छा लैंग्वेज लिखो ना, सिंपल सा। लॉस, अरे अच्छे से देते भी नहीं लोग। बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव लॉस, लॉस फ्रॉम बिजनेस, ओके। और क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, और ये हमने मॉडल का जो लिखा था ना, वही बस कॉपी पेस्ट करना, डन डन। ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया। In the following case relating to previous at 24-25, the total income of the assessee or the total income of any other person in respect of which he or she is assessable under Income Tax Act does not exceed the basic exemption limit। उसने बोल दिया भाई does not exceed the basic exemption limit। You are required to state with the reason whether the assessee is still required to file the return of income or not। वही रहेगा, इसका इनकम कम है, बड़े बिजली का बिल 1 लाख के ऊपर बढ़ता है, इनकम कम है, बड़े फॉरेन घूमता है, इनकम कम है, बट उसका प्रॉपर्टी है। देखते हैं ना क्या बोला यहाँ पर। Manish and Son sold a residential house on which there is a long term capital gain of 12 lakh which he invested in a capital gain bond, hence there is no long term। फाइल करना जरूरी है क्या, हाँ बराबर है ना, लिमिट के एक्सीड हो रहा है। मिसिस अर्चना वॉज born in Germany and married in India, her residential status is ROR, she owes a car in Germany which uses for her personal purpose during the visit to her parents place। तो हाँ, कंपलसरी है, आंसर गलत है, क्यों आएगा इसके लिए, कुछ सोचो ना यार। एक मिनट, बेनिफिशियल ओनर मतलब इनकम इनकम जनरेट होना चाहिए था। अरे यार उसका घर का एसेट है उधर। अरे ऐसा तो आप खुद लॉजिकली आप सोच के देखोगे तो ऐसा तो हर फॉरेनर का कुछ ना कुछ तो होगा उधर। अब क्या होगा, गवर्नमेंट को थोड़ी टैक्स भरेगा इधर बैठ के।
बराबर है, पर्सनल एसेट है, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, मैं रीड करूंगा थोड़ी देर में। सुधाकर हैज इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1,20,000 टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, आएगा। पॉइंट नंबर 2 को रीड कर, अच्छा इतना से आंसर है। मिसेज अर्चना इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू ओइंग अ कार यूज फॉर पर्सनल पर्पज, शी इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया, बेनिफिशियल ओनर ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया, पर्सनल कार इज नॉट है, सिंपल है, पर्सनल कार एसेट नहीं है, बस उतना याद रखना है। कैलाश खेर क्या बोलते हैं देखो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया कुड नॉट फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम, हाँ खुद फाइल नहीं कर सकता वो रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट। एडवाइस मिस्टर कैलाश एज अ टैक्स कंसल्टेंट, बताओ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग, तू फाइल नहीं किया तो उसका कैसा बैंड बजेगा वो बताओ, चलो बोलो। कैलाश क्या बोलता है, कुड नॉट फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर द ड्यू डेट, बोलो बोलो। हाँ नहीं नहीं, डायरेक्ट 5,000 पेनल्टी मत ठोको उसको, अपन पेनल्टी का बात करते हैं, पहले उसको हेल्प तो करो, क्या कर सकता है वो। बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड, बराबर है, कब तक, 3 months prior to end of financial assessment year और completion of assessment whichever is earlier तक कर सकता है वो, बराबर है, डन। और फिर उसके बाद नॉन फाइलिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, तो अपन देखते हैं इधर क्या क्या बोला, बट एक जनरल अगर बोलोगे इसका 4 मार्क का तो क्या क्या लिखोगे आप बताओ। सबसे पहला तो रिलेटेड फीस, लेट फीस लेट फीस लगेगा सर, लेट फीस कितना लगेगा, तो वो दोनों पैराग्राफ लिखेंगे, कौन सा लेट फीस लगेगा, 5,000 in case the return is not filed within the due date specified in the section 139(1), बराबर है, in case the total income is less than 5 lakhs then penalty shall not exceed rupees 1,000, डन। और इंटरेस्ट, बराबर है, अंडर सेक्शन 234 ए लग सकता है, देखते हैं लोग क्या बोले अभी, एक मिनट जरा क्या बोलते देखो। अच्छा लॉस भी है क्या इसको, कुछ भी मतलब इन्होंने चिपके फॉर नॉन फाइलिंग विद इन ड्यू डेट, तो उसको क्या बोला मालूम है सबसे पहला, कि भाई सुन तू लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है, वो तो सही बात है, बराबर, ये भी लिखना चाहता लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, इज लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1% एवरी मंथ फॉर द पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टिल डेट, डन। 234 बी का भी बात किया है, और फिर यहाँ पर वो पेनल्टी का बात किया है। हम लोग ने सर कौन सा पॉइंट बोला था, हमने सर ये पॉइंट बोला, हमने ये पॉइंट बोला, फर्स्ट और थर्ड नहीं बोले हमने, ठीक है, बट प्लीज़ याद रख लेना। और इसका तो बात ही नहीं किया, इसका एडवाइस, कॉन्सिक्वेंस डायरेक्ट बता दिया, कॉन्सिक्वेंस बताया डायरेक्ट, चलो। Mr. Sitaraman is engaged in the business of trading of cement having a turnover of 10 crore during the financial year 24-25. As a tax consultants advise him what are the particulars to be furnished under section 139(6)(a) along with the, ये क्या है 139(6)(a), details to be submitted with the return, बट ये अभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर नहीं भी करोगे चलेगा, बस याद रखो एक ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है क्योंकि इसको ऑडिट है, बराबर, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेदर द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज्ड, ये सुनो मॉड्यूल में था, एग्जाम में भी आया हुआ है, एक किया था ना हमने मॉड्यूल में, रिलेटेड रिटर्न है, रिवाइज कर सकते हैं क्या, हाँ, एक बार पहले रिटर्न फाइल कर दिया था आपने, रिवाइज रिटर्न किया था, फिर कर सकते हैं क्या, हाँ, बिफोर ड्यू डेट तक कर सकते हो। लॉस रिटर्न है तो रिवाइज हो सकता है क्या, हाँ, ड्यू टू सम इनकंसिस्टेंट information provided in the return of income under section 139(1), the assessing officer consider it's defective, क्योंकि कुछ डिफेक्टिव था। हाउ असेसिंग ऑफिसर वुड डील विद द इशू, क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर, उसको 15 डेज का टाइम लिमिट देगा, किसके लिए, डिफेक्ट को सुधारने के लिए। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस इफ द डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड, स्पेसिफाई द रेमेडीज अवेलेबल इफ नॉट रेक्टिफाइड विद इन द टाइम फ्रेम, तो नहीं करेगा विद इन टाइम फ्रेम तो वो असेसिंग ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकता है कि कंडोनेशन ऑफ डिले, बराबर, सबमिट कर सकता है, अगर उसको लगा तो वो कर सकता है। इट इज ट्रीटेड एज नॉन रिटन फाइल, हाउएवर एओ कैन कंडोन द डिले बट बिफोर असेसमेंट इज डन, परफेक्ट, चलो। ये ध्यान से, हार्डली अभी 4-5 क्वेश्चन ही बचा है, बस खत्म हो जाएगा ये। मिस्टर ए एम्प्लॉयड विद बी प्राइवेट लिमिटेड रिसाइडिंग इन चेन्नई फाइल्ड इज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन 30 जुलाई, रिटर्न का फाइल कर दिया इसने 30 जुलाई, ही हैज नो अदर इनकम अदर देन सैलरी, हाउएवर ही हैज फेल्ड टू लिंक आधार विद द पैन, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर लिंकिंग, हमने पढ़ा नहीं है, एक मिनट मेरे को भी देखने दो,
यहाँ पर ये बोला है सर विथ नो पेनल्टी, इसके बाद 500 का पेनल्टी, 1000 का पेनल्टी। हाँ, हाँ ना ये, तो एक बार ये देख लेना बाबा पेनल्टी। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस फॉर हिम इफ ही हैज लिंक्ड द आधार विद द पैन ऑन दिस डेट, तो पेनल्टी के साथ तो बता देना। आर देयर एनी एक्सेप्शन, ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा। ओए भाई, आधार के लिए कोई एक्सेप्शन है क्या? हाँ, जैम, बराबर है। सबसे पहले अगर पर्सन रिसाइड वहां पर करता है, सेकंड और फोर्थ पॉइंट याद रखना, और फिर लास्ट में उसका उम्र हो गया, डन, 4 पॉइंट है वो। टाक 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 टाक। व्हाट इज द टाइम लिमिट, ओहो, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल, टाइम लिमिट बोलो, within 24 months from the end of relevant assessment year. Also enumerate the circumstances in which updated return cannot be furnished. तीन था, हाँ, पहला रिटर्न या लॉस वाला है, सेकंड डिक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी है, नेक्स्ट अपडेटेड रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड बाय हिम फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट। ये थोड़ी है, एक मिनट, कुछ अलग ही हो गया। circumstances under which updated return cannot be submitted, एक मिनट, उन्होंने ना ये पॉइंट बोला इधर, ओ ये है वो क्वेश्चन, circumstances in which updated return cannot be furnished, ये है वो क्वेश्चन। एक बार अगर रिटर्न सबमिट हो गया था वो, बराबर, या फिर वेयर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेसमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज बीइंग पेंडिंग और हैज बीन कंप्लीटेड, ये वाला क्वेश्चन था। एक मिनट, जो अभी हम लोग बोल रहे हैं उसका एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी है, ये दोनों शब्दों में प्लीज डिफरेंस रखना ना। नॉन एप्लीकेबल मतलब ये किसको एप्लीकेबल नहीं होगा, बराबर है। और ये वाला क्वेश्चन क्या है, सर्कमस्टेंसेस इन विच अपडेटेड रिटर्न कैनॉट बी, ठीक से बैठो, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, a person other than company or a firm who is otherwise not required to furnish return of income need to furnish return of income provided they fulfill the certain conditions। अरे भाई अदर्स, उसके अलावा वाला सारा कौन से है? अगर बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख के ऊपर होगा, प्रोफेशन का टर्नओवर अगर 10 लाख के ऊपर होगा, फिर टीडीएस और टीसीएस उसका 25,000 के ऊपर होगा, फिर वो हो गया 10 लाख, फिर 50 लाख का कुछ नहीं था, 60 लाख था, 10 लाख था, 25,000 था, फिर ट्रैवल वाला, चलो ना देखते हैं। बिजनेस का टर्नओवर 60, प्रोफेशन का ये, टीडीएस ये, बराबर है, सीनियर के लिए 50 है, ये था शायद। डिपॉजिट, अच्छा हाँ, इसमें सेविंग वाला भी है, इसमें करंट वाला नहीं था, इसमें सेविंग वाला था, इसमें करंट वाला नहीं था। ए चलो चलो जल्दी जल्दी, 23 24 तक ही क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टीआरपी एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कौन एलिजिबल है? ग्रेजुएट कोई भी डिप्लोमा डिग्री वाला, या इंटरमीडिएट ऑफ सीए सीएस सीएमए वाला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ, एक मिनट, सबसे पहला एनी इंडिविजुअल या एचयूएफ हु हैज बीन इशूड अ टीआरपी सर्टिफिकेट एंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज एलिजिबल। हमने जो बोला ना वो ये है क्वालिफिकेशन। पर्सन हु इज नॉट एंटाइटल्ड, सीए लीगल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, याद आ रहा है क्या? ये हमने ना किया हुआ है, मैं बस आगे बढ़ रहा हूँ अभी है। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। Mr. Anish, aged 30, Mr. Anish, aged 31 years, who opted for default tax regime, has a total income of, हाँ बोलो प्रभाव, बोलो 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 जल्दी इसका आंसर। वेरी गुड, 3 लाख होगा तो ये करना है। श्रीमती पटेल, एज 65 ईयर्स, हैज टीडीएस क्रेडिट ऑफ, करना पड़ेगा एक, वेरी गुड 25। तो ग्रॉस रिसीट ऑफ मिस्टर अजीत, एज 25, आर्किटेक्ट, प्रीवियस 12 लाख, करना पड़ेगा, 10 लाख के ऊपर करना पड़ेगा, डन 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 डन। एक मिनट, नॉट रिक्वायर्ड सही है, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न सही है, चलो। CBDT has had via notification 37 dated inserted rule, ये देखो ओ आ गया 12AB, where all the person other than the company who is not required to file the return of income, बराबर है, टाक 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 टाक, ये देखो दूसरी बार आ रहा है। नेक्स्ट, Messrs PQR and Company, a proprietary firm of Mr. Yogesh, paid an amount of 30,500 to Mr. Amit, a residing individual, age 45 years, on 1st June towards
प्रोफेशनल फीस, another payment 60,000. Okay, tax was not deducted. Mr. Amit has filed the return of income taking into account and has paid the tax. तो क्या बोलना चाहते हैं? What are the tax obligation in the hands on the assumption? अरे भाई TDS का क्वेश्चन है ये तो। क्या बोला यहाँ पर, ये देखो एक बार। और प्रोप्राइटरी फर्म पेड एन अमाउंट ऑफ 30,000 अमित को दिया इसने एक फॉर्म ने, बराबर है। कभी दिया सर? 1 जून को। Subsequently, another payment of 60,000 was paid to Amit. TDS has not been deducted. Amit has filed the return of income, taking into account the professional fees. तो अरे भाई सुनो, आप लोगों ने मालूम है नहीं, इसमें पीजीपी में पढ़ा है कि अगर मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया सामने वाले का, लेकिन रिटर्न फाइल कर दिया, और रिटर्न फाइलिंग में ना, सुनो सुनो, सामने वाले ने ना ये इनकम दिखा भी दिया है और उसने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया है, तो असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाता है। असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाता है। व्हाट आर द टैक्स ऑब्लिगेशन? तो इधर देख लो। इन दिस केस पेयर shall not be deemed to be assessee in default because the recipient Amit has, दोनों वो भी आ गए, तो लेट होएगा। यार तेज तेज कब से ना कुछ तो मोबाइल में कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? चलो ना, चलो जाने। इंटरेस्ट shall be payable at the rate of 1% per month from the date on which tax was deductible। ठीक है। वेजिटेबल, ये क्या है? भाजी वाला है। वेजिटेबल लिमिटेड फाइल्ड इट्स रिटर्न, लती का आंसर देना। Vegetable Limited filed its return of income for assessment year 24-25 on 15 December. On 2nd Jan, the accountant of Vegetable realized that he had forgotten to claim a genuine business expenditure 15 लाख का। एक मिनट मैडम, दिख गया कब इसको याद आया? He wants to file a revised return to claim such expenditure. बोलो, assessment अभी तक हुआ नहीं है। Whether the action of the accountant is valid or not. क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। मैडम बोलो। अरे अरे सबका हालत ऐसा खराब है, तुम लोग ना अलर्ट रहो ना रे, प्लीज रे। ओ बोलो। कोई रिटर्न ये नहीं कर सकता, बराबर ना? हाँ तुम लोग पढ़े रे बाबा, मैं क्या इतना देर, कितना घंटा दिया मालूम है इसको? 2 घंटा बराबर दिया है। आंसर इज रिवाइज रिटर्न फाइल कर नहीं सकता है। द ओनली रीजन टू दैट इज द टाइम लिमिट हैज एक्सपायर, 31 दिसंबर था। ओ भाई, एक्सपेंडिचर कोई लेना देना नहीं है, ये अपडेटेड रिटर्न का थोड़ी बात हो रहा है। ये अपडेटेड रिटर्न का बात ही नहीं हो रहा है, ये रिवाइज रिटर्न का बात हो रहा है। ये रिवाइज रिटर्न का बात हो रहा है, रिवाइज रिटर्न। और रिवाइज रिटर्न करने के लिए द ड्यू डेट इज 31 दिसंबर, बिकॉज जो टाइम है, इसलिए तो मैंने 2 जैन को हाईलाइट किया है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है हमारा, इसलिए हम लोग रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। क्या तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो? इधर देखो, belated return shall be submitted under section 139(4) can be revised। जो belated return हो रिवाइज हो सकता है। the revised return can be filed only if the assessee has discovered any, ओ सुनो, सेंटेंस बोला था मैंने, क्या था? एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर उसको लगा कुछ तो वो क्या कर सकता है? रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 31 December ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज, ये मैंने इन द इंस्टेंट केस बिलेटेड रिटर्न वाज फाइल्ड। तुमने बिलेटेड फाइल कर दिया था, वेरी गुड। क्या तुम रिटर्न रिवाइज कर सकते हो? हाँ, बट 31 दिसंबर के पहले। एंड द मिस्टेक वाज डिस्कवर्ड कब? 2 जैन, विच इज आफ्टर द लास्ट डेट, इसीलिए ये वैलिड नहीं है। ये क्लियर है क्या तुम लोग? क्या रे, एक तो ये न्यू सिलेबस का क्वेश्चन आ गया और तुम लोग नया सिलेबस में बैठे, अभी गिन के ना 4 क्वेश्चन बचा रहेगा।
तो अच्छे से सही आंसर दो ना मैडम, आप दो। महिंद्रा, a resident individual aged 45 years, earned a salary income of 2 crore. He also earned a dividend from the unlisted shares of 4 lakhs. He wants to file his return of income through a TRP के थ्रू। अरे कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? अरे क्यों नहीं? Any TRP who has been granted an eligible certificate with a unique number can prepare income tax return. Mahindra can file his return. तो कौन नहीं कर सकता वो भी चिपका के आने का, कौन नहीं कर सकता वो भी चिपका के आने का। ओ मैडम इधर आओ 1 मिनट। दीपक, दीपक नहीं इधर, ये ले लो। अंजलि का पेपर। हाँ चलो डन। बाप रे ये क्या क्वेश्चन है? ये भी न्यू सिलेबस के एग्जाम का क्वेश्चन है आपके। ओमकार, एक मिनट हेलो। अरे क्वेश्चन नहीं खत्म हो रहा है। ये सितंबर 24 में क्या क्वेश्चन है? ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। हाँ हाँ हो सकता है, चलो। ओमकार, शी अप्रोच्ड यू टू फाइल अपडेटेड रिटर्न। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सजेशन। तो सजेशन देना है आपको, दे पाओगे ना? योर सजेशन शुड इंक्लूड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑल्सो, कि कितना उसको पैसा टैक्स भरना है वो भी बता दो उसको। चलो तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रखता हूँ। एक मिनट जरा उसको देखने तो क्या बोला। और रानी एन इंडियन रेसिडेंट, एज कितना एज है उसका? 34 years, डिड नॉट फाइल अ रिटर्न। कोई भी साल का उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है। 22, 23, 23, 24, 24, 25। शी गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। वो आई आपके पास, वो बोली सुनो ये भाई मेरे को अपडेटेड रिटर्न फाइल करके दे दो। तो सबसे पहले कौन सा ईयर का बात चल रहा है अभी? 22-23 का। उसने आपको इन्फॉर्मेशन दिया टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम ऑफ रानी 14,50,000 और TDS 5 लाख ही था। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ अपडेटेड है, बी रिलेटेड किधर से है रे ऐसा मतलब। हाँ तो क्या बोलोगे, वो हो गया वो सब ठीक है, अपना बात हो गया, आगे बोलो। कंक्लूजन आपका बताओ। क्यों? एक्सीलेंट। अरे सुनो, हम लोग क्या बोलेंगे कि अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सर इसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज 23, तो 24-25, तो मतलब सर 31 मार्च 25 तक इसका लास्ट डेट था रिटर्न फाइल करने का। सॉरी नहीं हो सकता ये। हाँ उसको बोलो नेक्स्ट ईयर के बारे में बताओ। चलो, टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम 5,60,000, TDS था 10 लाख, बोलो। ये कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू डेट क्या है इसका? बराबर, ये कर सकते हैं, तो आंसर इज नहीं कर सकते। एक्सीलेंट, क्योंकि रिफंड है। तुम अपडेटेड रिटर्न में ना गवर्नमेंट से ना रिफंड नहीं मांग सकते हो। तुम गवर्नमेंट से रिफंड नहीं मांग सकते हो। टैक्स पेबल होता ना तो तुम कर सकते थे हम लोग फाइल। वेरी गुड। 24-25, तो इसका लास्ट डेट इज 31। ये टैक्स पेबल है 630, ये 2,04,30। इंटरेस्ट पेबल भी बता दिया 90। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी बता दिया 1 लाख। क्यों मालूम है क्या? उसने एंड में बोला था ना कि कितना इसको पेमेंट करना पड़ेगा वो भी बताओ। तो अपने को क्या करना है मालूम है क्या ओमकार इसके अंदर? माइनस माइनस करने का, टैक्स लाइबिलिटी निकालने का, वो 25% भी बोला था ना मैं ऐड करना है। तो एक मिनट, तो पहले कितने? हाँ 50% ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो 50% ऐड हो जाएगा। तो एक बार ना मैं डायरेक्ट अभी सोल्यूशन में उड़ी मार रहा हूँ फटाफट। कौन सा नहीं, अरे क्यों दोनों ऑप्शन अभी कहाँ पर है हम? यहाँ पर है। तो एक बार अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड बाय अपलोडिंग आया विद इन 24 मंथ्स। पहले ये लिख देंगे कि अपना अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड विद इन 24 मंथ्स द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। वेरी गुड। रानी वांट्स टू फाइल द रिटर्न, तो अलग अलग केसेस में सबसे पहला असेसमेंट ईयर 23 अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल अप टू 31 मार्च 25। बराबर है आज का। उसने क्या बोला? 16/5। तो 16/5 है, तो सेम कैन नॉट बी फाइल्ड। बराबर है। नेक्स्ट का ड्यू डेट क्या था? तो ड्यू डेट लिख देना चाहिए था इनको, 31 मार्च 2026।
तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई भले ही टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, लेकिन इट कैन नॉट फाइल, क्यों? बिकॉज रिफंड है, रिफंड 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 नहीं हो सकता अपडेटेड रिटर्न में। नेक्स्ट, असेसमेंट ईयर 22 क्या किया रे लोग ने? अच्छा, पेमेंट ऑफ टैक्स अलग से बताया उन्होंने। उसने यहाँ पर सिर्फ क्या बोला, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर एक मिनट, 3 लाख प्लस सरचार्ज सेस इंटरेस्ट एप्लीकेबल मेरे को लगा उन्होंने कैलकुलेशन कुछ दिखाया होगा टेबल वेबल बना के, वो सब किया ही नहीं, सीधा लिख दिया कि ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना, या ये भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलो डन। हाँ ठीक है, वो अपडेट बुक नहीं हुआ रहेगा मे बी। ये सब असेसमेंट ईयर गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये असेसमेंट ईयर ना, सॉरी, ये असेसमेंट ईयर ना गलत लिखा हुआ है। क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो, डाउट बोलो, ये बोलो क्या हुआ? ये क्लियर है ना एकदम? चलो। हाँ, ओ दुर्वेश आंसर दो। Mr. Prince, a senior citizen, has approached a total income of 1,90,000. He claimed an exemption of 50,000 under Section 54 EC in respect of the long-term capital gain and deduction under Chapter 6A of 1,50,000. उसका टोटल इनकम कितना है? सेफ 1,90,000 है। इज ही लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम? बताओ, बता दो ना। नहीं है तो? हाँ तो कितना होएगा? ए थोड़ा दिमाग यूज करो ना, 2 लाख है, 50 और ये एक 50, 2 लाख, 2 लाख ऐड कर दो 190 में, कितना हो जाएगा? 390। तो करना पड़ेगा, डन, खत्म। ये क्लियर है क्या? बट पहले ना कहानी लिखना पड़ेगा। 3,90,000 बराबर है, बराबर 3,90,000, तो एक्सीड द बेसिक एजम्पशन लिमिट, तो मिस्टर प्रिंस इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। ए बट प्लीज, हाँ तुम लोगों को ना अभी कंफ्यूजन तो एटलीस्ट राइट हो रहा है, पर अंदर कंटेंट लिखना पड़ेगा। और न्यू सिलेबस का कर रहे हैं, ये एमटीपी है। हाँ ओ भाई साहब, आप बोलो, आप बोलो, बहुत खांसी आ रहा है, इधर दो। एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द असेसी हैज टू अलॉट पैन टू एनी पर्सन टू whom नो टैक्स इज पेबल। Whether Karta of the HUF is absent, the return of income can be verified by any male member. Done. तो ये वाला तो सही था, ये भी सही है। Verified by any adult member, male or female. Whether all person required to compulsorily file return of loss, ये देखो फिर से है रिटर्न ऑफ लॉस, सेक्शन 80 वाला है, Jan 25 में आया हुआ है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस, फिर से आ गया। ओ भाई क्या नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा, लेकिन वो 2 में मिलेगा, डन। लॉस रिटर्न देखो नया सिलेबस में भी आ रहा है, रिलेटेड रिटर्न एंड व्हेन इट शुड बी फाइल, वो दो था ना सेंटेंस, वो लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ, आ गया नॉन कॉन्सिक्वेंस अलग, नॉन एप्लीकेबिलिटी अलग, प्लीज याद रखो। कॉन्सिक्वेंस अलग, सर कॉन्सिक्वेंस में क्या याद रखोगे? है भाई, अगर हम लोग ने ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न कर दिया है ना तो नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हमारा कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या चालू है तो हम नहीं कर सकते, वो है कॉन्सिक्वेंस। हमने पढ़ा था ना कि सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, आई एम सॉरी, सर्कमस्टेंसेस, कि हम लोग कब नहीं कर सकते। और ये वाला क्या है? नॉन एप्लीकेबिलिटी। सर नॉन एप्लीकेबिलिटी में हम लोग बोलेंगे लॉस रिटर्न, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। वेरी गुड वेरी गुड, नेक्स्ट। नहीं चलने का नहीं है अभी, एक मिनट रुको। May 24 न्यू सिलेबस। वैसे तो काफी कुछ कवर हुआ ही रहेगा उधर 4B वाले में। एक मिनट ध्यान दो, मुझे बताओ ये वाला किया है कि हमने क्वेश्चन? ये किया, नीचे नीचे ये किया। नहीं नहीं, एक मिनट, रिस्क लेने का ही नहीं अपने को। सितंबर हुआ, फिर उसका नेक्स्ट आता जैन, से खुल गया रे। ये तुम लोग पढ़ते हो ना ऐसा, नहीं तो ऐसा हाँ हुआ हुआ करके ना उड़ा दोगे। चलो डन, डन डन, परफेक्ट है। ये हो गया, जैन होगा। अभी मैं पर्सन क्या हो गया? पर्सन हुआ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन, मेंशन द टाइम लिमिट। हाँ,
वो एक मिनट आप बोलोगे। हाँ बोलो ना। किसको किसको पैन लेना पड़ता है, उसका टाइम लिमिट क्या है? अरे 31 मई वाला ही है सब, आधे से ज्यादा। 4 पॉइंट ही था, बराबर बोलो। एक्सीलेंट। बस इसी में क्या है, अगला पैन कब अप्लाई कर सकते हैं? नहीं चुप। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हाँ बाकी सब 31 मई है। ऑफ असेसमेंट ईयर, हाँ बोलो नेक्स्ट। ये बोलो बोलो। सबसे पहले देखो वही सेम है कि अगर उसका टोटल इनकम इज नॉट चार्जेबल, एक्सीड्स द, अरे भाई रुक ना, एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर किसी पर्सन का बिजनेस या प्रोफेशन का टर्नओवर इज एक्सीडिंग 5 लाख, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 2.5 लाख, बराबर है ऊपर वाले का एमडी ब्ला 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 ब्ला, ये रहेगा। ये चारों पॉइंट याद रखो ना, देखो आ गया पैन वाला। और ऑल डॉक्यूमेंट्स इन विच कोटिंग ऑफ आधार नंबर इज कंपलसरी, अगला ये वाला किया ही नहीं अपन ने, है ना। आधार वाले में तुम लोग कंटाल गए थे, तो डॉक्यूमेंट्स जिसमें आधार लगता है, जिसमें पैन लगता है वो पढ़ लिया था। ऑल्सो एक्सप्लेन टू होम प्रोविजन, ए ये वाला तो पढ़ा है, बोलो ये वाला। जाम। ए क्लियर। हाँ देख लेते हैं ना एक बार, रुक जाओ। अच्छा ऐसा कुछ है नहीं, एक मिनट वो इधर ऐसा कोई लिस्ट नहीं है। एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर इज रिक्वायर्ड टू कोट आधार नंबर इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट, और ये पढ़ा था ना, 2 पॉइंट था। एक पैन के अलॉटमेंट में और रिटर्न फाइलिंग में। याद नहीं आ रहा ना। ए ऐसे तुम लोग बोल बोल के ना वो बोलोगे सर खत्म करो और आगे बढ़ो। हाँ मार्क किया है, वो 2 पॉइंट था, 1 और 2। हाँ पेज नंबर बोलो इधर भी है। ये देखो, बराबर ये हो गया डन। और नेक्स्ट वाला, ये जाम वाला डन। ये कौन सा हो गया है? अब देखो कि इसमें क्या किया है आपने। स्टेट हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स, टीडीएस वाला आ गया, ये छोड़ दो। एंड इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी रिवाइज ओनली वंस, बराबर है हाँ या ना? Pause. It can be revised n number of time, but before the due date. Okay. Updated return cannot be filed if original return is a loss return. लॉस रिटर्न रहा ओरिजिनल तो कर सकते हैं। हाँ तुमको इनकम दिखाना, दिखाओ, वो लोग खुशी खुशी ले लेंगे, तो फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। देखो एटलीस्ट अभी ना थोड़ा समझ में आ रहा है, टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आएगा ना, तुम लोग लिख लोगे। अब ये छूटेगा तो नहीं, इतना गारंटी है। 4 मार्क्स तुम लोग लिख सकते हो, एकदम बुरे से बुरा 2 मार्क तो मिल ही जाएगा, 2 से 3। चलते हम लोग फटाफट किस पे? क्लबिंग। क्लबिंग क्लबिंग। चलो एक घंटाला मत करो। क्लबिंग है ना, आधे घंटे में खत्म। कौन सा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर देखेंगे बाद में। फिर नहीं, फिर तुम लोग को मजा आएगा, फिर तुम लोग को करना है। ए, तुम लोग जाके आ रहे हो, जाके आने तक वही खत्म ना हो जाए। क्या बोल रहे हो? हाँ तब तक ब्रेक लो ना, तब तक मैं ढूंढ रहा हूँ ये। मैं बंद कर देता